अब मेरा ख्याल है कि अंजुम बशीर को अपनी थोड़ी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा, फिर ही वो सेकंड सेट पे कम बैक कर सकेंगे। लेकिन चूँकि अब वो पहला सेट जीत चुके हैं इरफान सही, तो वो ये सेकंड सेट बड़ा रिलैक्स होकर खेलने की वजह से हो सकता है ये आराम से जीत जाए। दूसरे सेट का आगाज़ हो गया है और सेट का आगाज़ जो हुआ है वो बड़ा लंबी रैलियों के साथ हुआ है। ये अंजुम बशीर मेरा ख्याल है वो यही सोच रहे हैं कि अब उनको लंबा पॉइंट खिलाना है मैंने, मतलब छोटे पॉइंट नहीं खेलने इनके साथ। और ये अच्छी रैली दोनों के दरमियान में चल रही है और ये एक और अच्छा पॉइंट, लेकिन अंजुम बशीर ने ये कोर्ट से बाहर फेंक दिया। अब मेरा ख्याल है कि इरफान सईद भी उसकी स्ट्रेटजी को समझ गए और वो उन पॉइंट्स के दरमियान में से ही वो टेक्निकल कोई एक पॉइंट खेल जाते हैं, जिसकी वजह से अंजुम बशीर को थोड़ा सा आउट कर देते हैं। वन लव, और ये बहुत अच्छा स्मैश उन्होंने एग्रेशन के साथ ये स्मैश की और बहुत क्लोज नेट से आके उन्होंने किल कर दी, बॉडी स्मैश मार के पॉइंट लिया 2-0। दोनों प्लेयर्स थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में अनबीटेबल रहे हैं और ये बहुत ही दिलचस्प मैच है। पहला सेट इस मैच का जीत चुके हैं इरफान सईद और सेकंड सेट का स्कोर है 2 लव। अंजुम बशीर 0, इरफान सईद 2। सर्व करेंगे अंजुम बशीर, इरफान सईद, और ये कोर पॉइंट मिलेगा इरफान सईद को। स्विच करना चाहा लेफ्ट से राइट की तरफ अंजुम बशीर ने, लेकिन शटल साइड गैलरी क्रॉस, अनफोर्स्ड एरर उनकी तरफ से। और ये बहुत अच्छी स्मैश उन्होंने करके पॉइंट विन किया अंजुम बशीर ने, और इस तरह से उन्होंने लीड को थोड़ा सा कम करते हुए 1-3 से अब सर्व करेंगे अंजुम बशीर। सेकंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है अंजुम बशीर के लिए। बहुत ही पॉइंट मिला इरफान सईद को। इरफान सईद ने बड़ा अच्छा पॉइंट खेलने के बाद ये दोबारा से अंजुम बशीर वही गलती कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो इरफान सईद को जितना हो सके नेट से दूर रखें, नेट से करीब ना आने दें, क्योंकि नेट पे बहुत अच्छा खेलते हैं इरफान सईद। और ये लिफ्ट कर दिया उन्होंने इरफान सईद ने, ये आउट ऑफ द कोर्ट, ये एक अनफोर्स्ड एरर गिना जाएगा। 2-4। एक और अच्छी रैली दोनों प्लेयर्स के दरमियान, लेकिन ये अनफोर्स्ड एरर इरफान सईद की तरफ से, जी हाँ, उन्होंने नेट पे मार दिया। बेहतरीन अंदाज में लीड कवर करते हुए अंजुम बशीर 3, इरफान सईद 4। और बिल्कुल आप ये देखें कि लंबी रैलीज़ में ज़्यादातर अंजुम बशीर ने रैलीज़ विन की हैं, तो अंजुम बशीर को चाहिए कि वो लंबी रैलीज़ वो कराए। ये मेरा ख्याल है उनकी रॉन्ग सर्विस, फॉल्ट सर्विस कॉल मिली है सर्विस जज की तरफ से कि ये फॉल्ट सर्विस थी। ये एक बहुत शानदार उन्होंने सर्विस थोड़ी सी लूप बन गई थी नेट के ऊपर, जिसका फ़ायदा उठाया अंजुम बशीर ने और थोड़ा सा फॉरवर्ड होके उसने किल किया, बॉडी स्मैश की और बॉडी पर पुश करके ये पॉइंट ले लिया उन्होंने। 4-5। मुसलसल अटैक करते हुए अंजुम बशीर इस सेकंड सेट में। और ये बहुत अच्छा उन्होंने लिफ्ट किया जो बिल्कुल लाइन के ऊपर लगा। 6-4 इरफान सईद की बेहतरीन शॉट, जी हाँ, और ये 6-4 से लीड कर रहे हैं। और ये सेकंड सेट है, उनके लिए विन करना इसलिए भी ज़रूरी है कि उनको भी ये शायद एहसास हो गया कि थर्ड सेट में उनके लिए खेलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और ये लंबी रैली डाल रहे हैं, लेकिन ये आउट ऑफ द कोर्ट अंजुम बशीर ने इसको फेंक दिया टेक्निकली उनको। और एक और अच्छा पॉइंट इरफान सईद की तरफ से, ये फिर वही बात
कि उन्होंने फिर पुश करके, हालांकि उनको पता है कि ये पुश पे बहुत अच्छा रिटर्न करते हैं, ये चौथा पांचवा उन्होंने पुश पे रिटर्न करके पॉइंट लिया है। तो और ये बहुत अच्छा पॉइंट अंजुम बशीर की तरफ से, ये देखें बिल्कुल वही बात के जो नज़र आ रहा है कि जो लंबी रैलीज़ होती हैं वो अंजुम बशीर के हक़ में जाती हैं, और जो छोटी छोटी टेक्निकल खेलने की कोशिश करती हैं वो वो इरफान सईद के हक़ में जाती हैं। तो इस अंजुम वक्त इस बशीर मैच को मैच पे रहने के लिए ज़रूरी है कि वो जो रैलीज़ उनको सूट करती हैं उस तरह की रैलीज़ खेलने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छा मैच, सेकंड सेमीफाइनल आप देख रहे हैं, बहावलपुर से गैरिजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से मेन सिंगल सेमीफाइनल 2022 रैंकिंग टूर्नामेंट जो इनकाद किया गया है इधर बहावलपुर में। और ये बहुत शानदार पुशिंग दोनों के दरमियान में, मेरा ख्याल है कि ये अंजुम बशीर अब उनकी टेक्निकलिटीज़ को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पॉइंट एक उनके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है अंजुम बशीर के लिए। थोड़ा कॉन्फिडेंस उनमें आ रहा है, ये बड़ी क्लोज सर्विस थी, फॉल्ट भी हो सकती थी, लेकिन ये बहुत अच्छा उन्होंने क्रॉस कोर्ट ड्रॉप लगा के, तो ये अंजुम बशीर ने ये पॉइंट विन किया है इरफान सईद से। और ये एक डिलेइंग टैक्टिक्स भी हो सकती हैं, ये अच्छा एक पॉइंट दोनों प्लेयर्स की तरफ से खेला जा रहा है। ये आउट ऑफ द कोर्ट फेंक दिया अंजुम बशीर ने, एक फ्लिक सर्व की, और ये अच्छा उन्होंने पुश किया, और बहुत शानदार उन्होंने क्रॉस कोर्ट ड्रॉप लगा के तो ये पॉइंट विन किया है, और जो कि अंजुम बशीर के लिए उठाना तकरीबन नामुमकिन था। इस तरह से वो सेकंड सेट में भी 3 पॉइंट्स की लीड लेके इरफान सईद खेल रहे हैं, और वो अपनी टेक्निकलिटी की वजह से ओपोनेंट को नहीं वो चलने दे रहे, और वो कोशिश कर रहे हैं कि सेकंड सेट में ही उनको विक्ट्री मिल जाए, अदरवाइज़ थर्ड सेट में उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा अंजुम बशीर के खूबसूरत पॉइंट हासिल किया अंजुम बशीर ने। बहुत ही शानदार उन्होंने फॉरवर्ड आके नेट के ऊपर से किल किया। वही कि इनको स्पीड और परफेक्शन की बड़ी ज़रूरत होती है, जो कि फ़िज़िकली फ़िटनेस की वजह से अंजुम बशीर के लिए ये बड़ा आसान था इसको ऊपर आके पकड़ना और किल करना। अभी देखते हैं कि ये कैसे कम बैक करेंगे। 8-10 एक फ्लिक सर्व, और ये कोर्ट से बाहर। जी हाँ, 11-8 और इस पे थोड़ा सा एहतजाज किया इरफान सईद ने, सरवाइव कर पाते हैं। 11-8 गेम का आगाज़ हुआ है, सेकंड सेमीफाइनल, और ये बहुत शानदार उन्होंने अपनी नर्व्स को कंट्रोल करते हुए ये क्रॉस कोर्ट ड्रॉप लगा दिया स्मैश दिखा के, और इस तरह से ये एक और टेक्निकल और पॉइंट उन्होंने लिया है अंजुम बशीर के ख़िलाफ़। इरफान सईद मुसलसल लीड करते और हुए। ये बहुत शानदार स्मैश थी, मेरा ख्याल है कि लेंथ वाइज आउट हो सकती है। लाइन तो ठीक लग रही थी, लेकिन वो लाइन जज की कॉल के ऊपर अंपायर जो है वो लाइन जज की कॉल के ऊपर ही स्टिक होंगे, क्योंकि वो जाहिर है उनके लिए लाइन जज की कॉल ज़्यादा अहमियत रखती है बजाय इसके कि वो 9-12 अंजुम बशीर। बहुत अच्छी स्मैश, और ये एक बहुत शानदार स्मैश इरफान सईद ने क्रॉस कोर्ट स्मैश मार के ये पॉइंट लिया, और बिल्कुल लाइन के ऊपर परफेक्टली लैंड की, और इस तरह से उन्होंने अपनी लीड को बरकरार रखा, और 4 पॉइंट्स की लीड उन्होंने अब मज़ीद अपनी लीड 3 से बढ़ा के 4 पॉइंट्स की लीड तक ले गए। बहुत शानदार स्मैश, पावर स्मैश बशीर अंजुम ने मारी। अंजुम बशीर ने बहुत शानदार फोर हैंड पे उन्होंने एक ज़बरदस्त स्मैश मार के बिल्कुल उनको कोई मोहलत ही नहीं मिली उठाने की, और इस तरह से लीड रह गई 3 पॉइंट्स की। 10-30 किया अंजुम ने। एक और स्मैश मारी, लेकिन अच्छी तरह वो सरवाइव कर गए, और बहुत ये अच्छा
टैक अंजुम का और अच्छा रिटर्न इरफान का। अच्छी रैली दोनों प्लेयर्स के दरमियान और बहुत अच्छा पॉइंट, ये बहुत अच्छी रैली दोनों की तरफ से, बेहतरीन और शानदार स्मैश इरफान सईद की तरफ से। और ये इरफान सईद की बेहतरीन रैलियों में से एक ये रैली होगी जिसमें उन्होंने अपनी पावर भी दिखाई है और अपनी जो ज़बरदस्त किस्म की रीच भी दिखाई है। और 14-10 से सर्व करेंगे इरफान सईद और ये बिल्कुल राइट गिरी, बेहतरीन रैली थी। और ये मेरा ख़्याल है कि अब अंजुम बशीर को ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि वो अपनी गेम में परफेक्शन लेके आएँ और अगर वो मैच में रहना चाहते हैं तो। 11-14 पे अंजुम बशीर ने सर्व किया, एक अनफोर्स्ड एरर फ्रॉम अंजुम बशीर। इरफान सईद मुसलसल लीड करते हुए इस मैच में 4 नंबर की बर्तरी हासिल है। इरफान सईद 15, अंजुम बशीर 11। इस वक्त हमारे जगह जगह ऑडियंस इस चीज़ को पूरे पाकिस्तान में लाइव देख रहे हैं और ये लाइव टेलीकास्ट फास्ट स्पोर्ट्स की तरफ से ये पूरे पाकिस्तान में नशर की जा रही है। और जितने भी बैडमिंटन लवर हैं वो अपने अपने घरों में बैठ के ये लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है बैडमिंटन को, ये एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बूस्ट करने के लिए। एक और अच्छी रैली, एक और अच्छा पॉइंट खेला जा रहा है दोनों प्लेयर्स की तरफ से। और ये एक ज़बरदस्त पॉइंट और ये बहुत शानदार रैली और ये बहुत शानदार स्मैश इरफान सईद की तरफ से, परफेक्ट स्मैश, जंप स्मैश की उन्होंने और बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट खेला उन्होंने। और अंजुम बशीर बिल्कुल उसको उठा ही नहीं सके और वो शायद एंटिसिपेट कर गए थे राइट कोर्ट में, लेकिन उन्होंने लेफ़्ट कोर्ट में स्मैश करके पॉइंट विन किया। और इस तरह से लीड हो गई है 5 पॉइंट्स की। अंजुम बशीर 5 पॉइंट्स डाउन है और इरफान सईद 5 पॉइंट्स की लीड कर रहे हैं। और जैसे जैसे मैच करीब आ रहा है इरफान बेहतर से बेहतर खेलता जा रहे हैं और ये बहुत अच्छा। और ये लेकिन एक अनफोर्स्ड एरर इरफान सईद की तरफ से, ये मेरा ख्याल है ये एक चांस बन सकता है अंजुम बशीर के लिए मैच में वापस आने के लिए। ये अच्छी रैली दोनों के दरमियान। और ये बहुत अच्छी रैली दोनों के दरमियान में, परफेक्ट चारों कोनों में। और ये बहुत ही शानदार रैली इरफान सईद की तरफ से, ये पॉइंट विन कर लिया गया है। और बहुत ही ज़बरदस्त, जैसा कि मैं कह रहा था कि ये लंबी रैलीज में से भी कोई एक ज़बरदस्त और टेक्निकल शॉट खेल के अपने ओपोनेंट को गलती करने पे मजबूर कर देते हैं। तो चूँकि उनकी लीड है इसलिए वो रिस्क भी ले रहे हैं और तरह तरह के पॉइंट ट्राई कर रहे हैं जो कि अंजुम बशीर के लिए खेलना मुश्किल है। और ये शटल चेंज करने की आवाज़ इजाज़त मिल गई अंपायर की तरफ से और ये शटल चेंज करने के बाद 17-12 से सर्व करेंगे इरफान सईद। सर्व के लिए तैयार इरफान सईद 17-12 पर सर्व करेंगे। स्टिल डोमिनेट कर रहे हैं अब सेकंड सेट में भी अपने हरीफ को इरफान सईद। फ्लिक सर्व के साथ आगाज किया इस रैली का और एक बहुत अच्छा स्मैश, आसान रैली। मेरा ख्याल है कि अंजुम बशीर जो है वो ज़्यादा लंबी रैली डालने के चक्कर में उन्होंने ये बहुत ही लूज़ रैली सेंटर ऑफ द कोर्ट में दे दी। अगर साइड कोर्ट में होती तो ज़्यादा बेहतर था। ये इस तरह से ये साइड कोर्ट उन्होंने किया लेकिन ये इसकी लेंथ ज़्यादा कर दी। मेरा ख्याल है कुछ नेगेटिव हो गए हैं अंजुम बशीर और उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि टेक्निकली वो कैसे इसका मुकाबला करें। और ये अनफोर्स्ड एरर इरफान सईद की जानिब से। और ये बहुत ही अच्छा उन्होंने बड़ा रिलैक्स पॉइंट खेला जो कि लग रहा था। और ये इरफान सईद इस
पॉइंट के साथ वो ज़मीन पे गिर गए और उसकी वजह से ये स्वेटिंग लग गई। 13-19 सर्व करेंगे अंजुम बशीर। अच्छी रैली का आगाज़ दोनों के दरमियान, बहुत अच्छा। और बहुत शानदार उन्होंने नेट पे आके किल किया इरफान सईद ने। और ये फिर अंजुम बशीर ने एक बहुत गलती की कि उन्होंने रैली डाली है, लेकिन वो बिल्कुल सेंटर ऑफ द कोर्ट में लूज़ रैली थी, जो कि बड़ी आसानी से एक और उन्होंने डिस्गाइज ड्रॉप लगा के ये पॉइंट विन किया 14-20। जबकि अब इसका मैच पॉइंट चल रहा है इरफान सईद का, और ये बाहर फेंक दिया अनफोर्स एरर अंजुम बशीर की तरफ से, और इस तरह से मैच इरफान सईद के नाम हो गया। और ये दूसरे फाइनलिस्ट जो पहुंच गए हैं इरफान सईद, अब मुराद के साथ इनका फाइनल कल होगा, और ये दूसरे फाइनलिस्ट पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा मैच हुआ।